नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, आमचा हर विषय खबरों आहे में की सच्चाई आपल्या से पूर्ण आपके भारतात पास, क्योंकि हम नूपुर सच शर्मा, दिखाते। नवीन कुमार जिंदाल यांनी हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अशब्द बोलून भारतातील आमच्या धार्मिक भावना दुखवून आरोपी यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्याबाबत जमीयत उलमा हिंद तर्फे निवेदन देत आहेत। महोदय, आम्ही खालील सह्या करणार आपणास विनंतीपूर्वक अर्ज करतो की आपला धर्मनिरपेक्ष देशात आरोपी व समाजातील थेट निर्माण करणारे नूपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदाल यांनी हजरत मोहम्मद पैगंबर व त्यांची पत्नी यांच्याबद्दल अशब्द व्यक्त करून पूर्ण मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखवल्या आहेत। त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली असून त्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध अटक व्हावी अशी आमची मुस्लिम बांधवातर्फे नम्र निवेदन आहे। धार्मिक भावना दुखावल्यावरून आमची ही फरियाद राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे पाठवण्यात यावी व नूपुर शर्मा व नवीन जिंदाल यांना तत्काल अटक घ्यावी आमची विनंती आहे। जमीयत उलमा हिंद आपल्याकडे निवेदन पाठवते। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज़ 18 में मैं आपका मेज़बान बजर शेख। CBN न्यूज़ 18 हर समस्या में आपके साथ। दोस्तों, आज भुसावल शहर में जो हमारे उलमा इकराम हैं उनकी जानिब से जो अभी चल रहा है पूरे देश में, हिंदुस्तान में, कि जो नूपुर शर्मा है और नवीन कुमार जिंदाल है, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के ख़िलाफ़ जो अशब्द वापरे, उसके लिए हमारे जो उलमाओं ने एक साथ आकर जो SDM साहब है इनको निवेदन दिया। तो हमारे साथ जो मौजूद है मुफ्ती साहब, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको इस मुद्दे को लेकर क्या आपकी जो सरकार से क्या अपेक्षा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हमने एक निवेदन मेमोरेंडम जो है SDM ऑफिस में दिया है। ये जो नूपुर शर्मा और उसका साथी खबीस और खबीसा, इन्होंने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इसलिए कि हमारे ईमान का तकाज़ा है। हम अपने वालिदैन की शान में तो गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें पूरा एतमाद हुकूमत हिंद पर ये बहुत गलत हुआ है कि इतनी पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया है उस खबीसा ने, और उसके ऊपर सिर्फ़ उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड किया गया और उनको जो है कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत ही जो है हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए। अगर कोई अगर कोई मुसलमान, नादान मुसलमान अगर किसी दूसरे मज़हब की शान में गुस्ताखी करता, तो क्या हुकूमत हिंद सिर्फ उनको जो है अपनी पार्टी सस्पेंड करने का ऑर्डर देती, बल्कि उसके खिलाफ़ सख्त एक्शन लेती? तो फिर मुसलमानों से ये जो है गैर इंसाफाना उनसे रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? हम अपील करते हैं कि उनको सख्त से सज़ा दी जाए। और ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये जो है इन्हें बिल्कुल एक जो है बहुत ही गलत एतराज़ है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम सब की माँ मिजान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था। तो अगर ये एतराज़ उन पर करते हैं तो एतराज़ तो ये राम जी पर भी होता है कि राम जी का निकाह जो है सीता जी से 6 साल की उम्र में हुआ था, और जो है लक्ष्मण का निकाह उर्मिला से तो 6 साल से भी कम उम्र में जो है हुआ था। लेकिन हम उन पे भी एतराज़ नहीं करते। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम किसी मज़हब के पेशवाओं को और उनके गुरु को हम बुरा भला नहीं कहते। वो उनकी जगह सही थे, उनके जो है उन्होंने सही किया। हम अपने नबी को भी सही कहते हैं, उन्हें भी सही कहते हैं, और दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा सख्त कायदा बनाया जाए कि अगर आइंदा किसी खबीस या खबीसा की जो है अगर उन्होंने गुस्ताखी की तो उनको फौरी तौर पर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और हम सब जो है पूरे उलमा कराम यहाँ पर जमा हुए हैं, और आइंदा जो है हमारे बस में इतना ही है, हम जो है हिंदुस्तान के कायदे को हाथ में लेना नहीं चाहते, वरना हमारे जज्बात तो इससे कहीं ज़्यादा हैं जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला उस खबीस को गारत फरमाए और उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, SBN न्यूज़ के ज़रिए से
तमामी आलम मुसलमान को और ख़ुसूसन शहर भुसावल के हमारे तमाम भाइयों को ये पैगाम और मैसेज दे रहे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हदीस पर अमल करने जा रहे अल उलमा वरसतुल अंबिया कि यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उलमा के रूहानी बाप है। हमारा ज़्यादा हक़ बनता है कि हम अपने पैगंबर की ऊपर जो कीचड़ उछाले गए हैं उसकी मजम्मत करें और इन जालिमों को और इन खबीसों को हुकूमत से ऐसी सज़ा दिलाए कि आइंदा कभी हमारे प्यारे हबीब हमारे रूहानी वालिद के ऊपर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश ना करे। देखिए, हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, हर एक को यहाँ पर उसके मर्ज़ी के मुताबिक धर्म के मुताबिक जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन अजीब बात है कि रोज़ाना नए नए कारनामे मुल्क में होते चले जा रहे और हुकूमत गूंगी बहिरी अंधी होकर इन तमाम चीज़ों को देख रहे। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये दूसरी मर्तबा हो रहा है। अगर हुकूमत इससे पहले एक्शन ले लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि अरब ममालिक ने, दूसरे मुल्कों ने और दूसरे मुस्लिम ममालिक ने एक्शन लिया तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। अगर खुदा ना खास्ता एक्शन नहीं लेते तो वो ना पार्टी से निकलती ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता। तो पता चला कि यहाँ के पंतप्रधान क्या सिर्फ बाहर के मुसलमानों के पंतप्रधान है, हिंदुस्तान के नहीं है। हमने भी वोट उनको दिया है, हमने भी उनको चुन कर लाया है। जितना दूसरों का हक है उतना हमारा भी हक है। इसलिए हम आज के मेमोरेंडम के ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हमारे रियासत, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से भी हम ये अपील करते हैं कि उस औरत को बुलाकर पूछा जाए कि तुझे एतराज़ करने का हक़ किसने दिया और तू एतराज़ किस बुनियाद पर कर रही है, ताकि उससे पता तो चले वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जानती है या नहीं जानती है। हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो किसी दवाओं में बात कर रही हो। तो अगर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो मुल्क में फसाद, दंगे, झगड़े और आपस में तोड़ पैदा करना चाहती है तो फ़ौरन यहाँ की हुकूमत को उस ताकत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यह अमन व अमान का मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है और ख़ुसूसन यहाँ के मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी तरह के ऐसे शब्द और गुस्ताखाना अल्फाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नबी के लिए जान भी दे सकते हैं, माल भी, जज्बात भी सब दे सकते हैं। अगर हमारे अहलो अयाल पर आँच आ जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका की शान पर यह बात आए हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है हमारी हुकूमत हमारी आवाज़ के मुताबिक उन जालिमों पर एक्शन लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दोनों मुफ्तियान किराम ने सुना मुसलमानों के जज्बात को, ताल्लुकात को और जो बुराई इस वक्त हमारे मुल्क से पूरे आलम में फैलाई गई है, जिसका नुकसान पूरा आलम देख रहा है और ख़ुसूसन हमारा मुल्क देख रहा है कि लॉकडाउन से अभी कुछ लोग बाहर नहीं आए थे और कुछ कमाने के लिए बाहर नहीं गए, तो उसका नुकसान भी जो है हमारा मुल्क देख रहा है। तो ऐसा ना हो कि कुछ खबीसों की वजह से, उनकी जलालत और गुमराही की वजह से हमारा मुल्क फिर जो है पीछे की तरफ चला जाए। इसके लिए मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है, ख़ास तौर से हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और इसी तरीके से हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग अकाबिर हैं उनकी शान में कोई भी किस्म की जो है लग्जिश को हम माफ़ नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, यहाँ पर जो एसडीएम साहब को निवेदन देने आए तो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ जो अशब्द यूज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे उलमा इकराम ने एक ही बात यहाँ कही कि हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं। तो इस तरह आप देखा जाए कि हमारे उलमा इकराम इस तरह की जो नसीहतें करते हैं तो दूसरे भी इस दीगर समाज के लोग इस तरह का जो है अशब्द यूज ना करें। और मैं अलविदा लेता हूँ कैमरामैन अजहर शेख के साथ। देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी अंक दिव्या काम्बले। देखते रहिए CBN न्यूज़ 18, हर समस्या में आपके साथ।